चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इसमें फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, एलआर निकालना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे आप पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो जैसे आप पहले बना चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर धुंधला दिख रहा है ना। अब इसमें से 2 को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक ना, -2 को मान लो अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y, राइट। अब आप थोड़ा सा यहां पे समझो। अब हम आपको क्या बोले थे, -2 को हमने कॉमन लिया, हाँ -2y, ये हमारा हो जाएगा -2y, ठीक है। अब आप बताओ, सबसे पहले अब हम इसको y स्क्वायर y में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि वहां पे हम क्या देखे थे, x स्क्वायर x था, तो x स्क्वायर x में परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या तरीका बताए थे, बोलिए बोलिए क्या तरीका बताए थे। तो यहां जो y का कोएफिशिएंट देखोगे ना, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर y में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ किसके कोएफिशिएंट को देखेंगे, y। तो y का जो कोएफिशिएंट है वो -2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1। अब हमें क्या करना है बताओ आप जल्दी से। अब हमें क्या करना है, इस जो 2i है इसके साथ +1 जोड़ना है और +1 घटाना है, राइट। तो अब आप बताओ, यहां से हमारे पास कहानी आ चुका है कि जो x है -2। अब देखो इसको लेके आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, y -1 का होल स्क्वायर बनेगा, और यह आ गया -1। इस -1 को इधर ले आ जाओ तो हो जाएगा x + 1, और ये हमारा हो गया, और ये 2 को इधर ले आओ तो -½ हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया y -1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर आप इसको देखोगे, थोड़ा सीधा करके लिखोगे, तो ये आ गया y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -½ x + 1। क्लियर है बात। तो ये अगर हम कंपेयर करें तो y के साथ क्या आता है, बीटा, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो x माइनस अल्फा। आप बताओ ये कैसा पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स जो है वह शिफ्ट हुआ है अल्फा बीटा पे, वही ना है। तो ये वो पैराबोला है जो सबसे पहला चीज जिसका वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है अल्फा बीटा पे, और ओपनिंग क्या है, लेफ्ट साइड। ये ओपनिंग लेफ्ट साइड ना, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग लेफ्ट साइड या ओपनिंग राइट साइड, ओपनिंग राइट साइड या ओपनिंग लेफ्ट साइड, बताइए क्या होगा, ओपनिंग लेफ्ट साइड पैराबोला। राइट साइड में क्या होता है, देखो पहला क्या होता है, अगर ओपनिंग राइट साइड की बात करोगे तो पैराबोला कैसा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये कैसा पैराबोला था, ये कैसा पैराबोला था, बोलिए वैभव, ओपनिंग राइट साइड पैराबोला। मतलब ये किधर खुलने तरफ वाला पैराबोला था, इधर की इधर, किधर, इस साइड, इस साइड। और अगर हम यहां माइनस लगा देंगे तो इस साइड। अगर हम इसको चेंज करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर देंगे तो ऊपर के साइड। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay कर देंगे तो नीचे के साइड। क्लियर है सब बात। तो अब यहां से अगर हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो हमारा जो वर्टेक्स होगा, प्लीज ध्यान देना, एक एक चीज यहां पे क्लियर करना। तो हमारा जो वर्टेक्स होगा v, ये v हमारा अल्फा बीटा है,
तो अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी, बोलो जो बोलो। अल्फा हमारा हो जाएगा -1 और बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा क्या हो गया -1 और बीटा क्या हो गया +1। तो क्या यही वर्टेक्स होगा क्या, बोलो। वर्टेक्स में कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए कॉपी करिए पहले। भाई एक जगह गलती हुआ है गुनाह करने में, कहाँ गलती है बताइए। कहाँ गलती की है मेरे भाई। ये 2 जब आप पूरा से कॉमन लिए तो फिर आप जो ये देख पा रहे हो, ये 2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, जो आप डायरेक्ट इधर खींच दिए, नहीं होगा। तो जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 +2 हो जाएगा ना। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे -2 को -1 के साथ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, दोनों से ना हुआ होगा। तो जब ये माइनस माइनस +2, तो +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। यहां पे ना -2 होगा सर, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये सब गलती होता है नॉर्मली कभी कभी, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा -2। -2, ठीक है। तो वर्टेक्स चेंज करो, वर्टेक्स क्या हो जाएगा बोलो। अल्फा, अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया 2 और बीटा क्या हो गया 1 की -1 ना। आप बताइए, हमने वर्टेक्स निकाल दिया। आप बताओ इस वर्टेक्स को हम और किस तरीके से निकाल सकते थे। dy/dx को 0 करके निकाल सकते थे ना। इसके वर्टेक्स को हम कैसे निकाल सकते थे, dy/dx। क्या हुआ विज्ञान, वो कंफ्यूज में कि 2 कैसे हो गया, तो 2 से गुना नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, अब यहां से हमने वर्टेक्स निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्टेक्स निकालने के बाद अब हम निकालते हैं फोकस। ये वर्टेक्स निकल गया, अब फोकस। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम पे जाना पड़ेगा। देखो LR तो ऐसे निकाल दोगे, LR कैसे निकलेगा बताओ तो जल्दी से, यहां बनाते हैं, बोलो। इसको कंपेयर करोगे 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी है, 4a की वैल्यू कितनी है हाफ, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1/8, a की वैल्यू कितनी होगी 1/8। तो a की वैल्यू 1/8 है, तो LR क्या होता है 4 गुना a, तो 4 गुना 1/8 क्या हो गया बोलो 1/2। ये हो गया 1/2। तो ये हमारा निकाल गया लेटर्स रेक्टम 1/2। तो ये भी निकाल लिए, वर्टेक्स निकाल लिए, लेटर्स रेक्टम निकाल लिए। अब देखो, अब आपको फोकस निकालने के लिए आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में जाना पड़ेगा। अब डायग्राम अगर हम बनाते हैं, आइए, हमें पता है ये ओपनिंग लेफ्ट साइड पैराबोला है। इसकी अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो इसकी जो वर्टेक्स है ये 0,0 है, 0,0 है, राइट। अब आप हमें बताओ, कि हमने वर्टेक्स को शिफ्ट किया 2,1 पे, तो ओपनिंग लेफ्ट साइड पैराबोला है, और ये 2,1 किस पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में, बोलो फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ये हमने बनाया
कुछ यू टाइप इस तरह से, ये मान लो हमारा वर्टेक्स से थोड़ा ज्यादा कर दिए, कलर चेंज कर दो। देखिए अपने से अब बनना चाहिए आपसे, ये 2 है और ये 1 है, ये हो गया 2,1। क्या हो गया? 2,1 हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब आप हमें बता दो कि इसके जो पैराबोला के जो एक्सिस होंगे वह पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे या नहीं होंगे? पैराबोला के जो एक्सिस आप देख पा रहे हो वो पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट। अब आप बताओ फोकस यहां पे होगा, फोकस यहां पे होगा, यहां पे फोकस होगा, और फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वह क्या है भाई? फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, आप अगर ऊपर के साइड यहां देख रहे हो फोकस के कोऑर्डिनेट, तो आपको पता है ए कॉमा क्या होगा? बोलो। फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वह क्या होंगे? ए। तो ए हमारा अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये 1/8 जो होगा वह डायरेक्ट्रिक्स होता है, वो सॉरी ए डिस्टेंस पे होता है यहां से, तो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस, प्लीज ध्यान देना। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें तो सर ये पूरा 2 है, ये पूरा 2 है, ठीक है, ये निकाल लो, ये ए की वैल्यू 1/8 है, ए ही ना होता है वर्टेक्स से यहां तक की दूरी, तो ये 1/8 है, ठीक है। और आप बताओ डायरेक्ट्रिक्स भी ए डिस्टेंस पे होगा, तो ये भी 1/8 होगा यहां से यहां तक, बोलो होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ध्यान से देखना। अब आप बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम कैसे मापेंगे? तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 1/8 है, तो डायरेक्ट्रिक्स तो हमेशा ओरिजिन से ना मापेंगे, अभी हम बताए थे पिछला क्लास में, कहां से मापते हैं? ओरिजिन से। तो यहां ये वाला दूरी कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 + 1/8, तो सर ये हमारा हो गया 17/8, यानी ये डिस्टेंस हमारा आ गया 17/8, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 17/8 आ गया। अब आप हमें बताओ कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वह किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल, और कितना डिस्टेंस पे है? 17/8 डिस्टेंस। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा? बताओ जल्दी से, बोलो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल 17/8 डिस्टेंस पे, तो क्या बनेगा बताओ? x = 17/8, यही ना बनेगा। तो x = 17/8 मतलब आप इसको लिख सकते हो x - 17/8 = 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिया, अब हमारा फोकस निकालना। अब बताओ फोकस क्या होगा? बोलो फोकस क्या होगा? देखो फोकस के कोऑर्डिनेट को, ये तो फोकस तो हमने पता है, ये फोकस तो यही है, लेकिन फोकस के कोऑर्डिनेट को हम कहां से मापते हैं? कहां से मापते हैं? ओरिजिन से, ओरिजिन से ही ना मापते हैं। तो अब आप हमें ये बता दो कि ये हमें मापना है, ये डिस्टेंस मापना है क्या? ये डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 1/8 है, तो क्या हम ये डिस्टेंस नहीं ला सकते हैं? क्योंकि ओरिजिन से ही तो मापना है फोकस को। फोकस को कहां से मापना है? ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस अगर हमारा 2 है और ये डिस्टेंस 1/8 है, तो मेरे भाई ये डिस्टेंस क्या होगा? कलर चेंज करते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ जल्दी से आप। ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, आप बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा? सर ये डिस्टेंस होगा 2 - 1/8, दिखाई दे रहा है? 2 - 1/8 मतलब 16 में से 1 गया 15/8,
राइट। मतलब कि सर ये हमारा आ गया 15/8, यानी हम यहां से s की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो s के कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट, वह होंगे 15/8। अच्छा, y क्या होंगे सर? क्या y चेंज होगा क्या? ये हाइट कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो y क्या होगा? 1। y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना। y की वैल्यू क्या होगी? समझ पा रहे हैं? y 1 ही ना होगा, ये वाला डिस्टेंस चेंज होगा, ये जो जितना होगा इसका वही ना होगा 1। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो हमने इसका क्या निकाल दिया? फोकस भी निकाल दिया। अब बात समझ में? हम आपको बोले थे पिछला क्लास में आप रूम पे जाके एक बार खुद से बनाइएगा जो क्वेश्चन थे। बनाए थे? नहीं बनाए होंगे, ठीक है। कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो बनाइए। रिवीजन भी नहीं करना है, बनाना भी नहीं है, तो क्या करना है? ठीक है। हो गया? रूम पे जाके एक बार अच्छा से देखिए। अगर फोकस निकालना, देखो फोकस निकालना तो आप थोड़ा मान लीजिए फोकस, और आपके पास ऑप्शन भी हो और फोकस निकालना हो, तो ये बात दिमाग में बैठा लेना कि फोकस अगर हमें निकालना और हमारे पास, तो जो y एक्सिस होगा वो 1 होगा। यहीं से देख के पता चल रहा है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर एक ही y एक्सिस फोकस का y कोऑर्डिनेट अगर एक ही 1 है, यानी y कोऑर्डिनेट फोकस वाला, तो आप डायरेक्ट आंसर मार के निकल सकते हो। क्योंकि अगर हमें फोकस का y कोऑर्डिनेट तो पता है कि 1 ही होना है, चेंज किस में आ रहा है? x में, क्योंकि हाइट तो वही रहना है ना, क्योंकि हाइट तो माप रहे ओरिजिन से ही, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, बनाना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पता है ये इधर ऐसा इधर ऐसा क्यों चल रहा है? पता है, हमको लग रहा है कि ये जो थीम ही गलत लिया गया है जी, बोर्ड प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा तो नहीं लग रहा, हम तो यही लेते हैं। सही बोले, बोर्ड का दिक्कत है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus 2, 0
एंड डायरेक्ट्रिक्स बनाइए। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कोई एक सवाल देगा, हम पहले बोले थे डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ x इक्वल टू -2, आ जाओ, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ x इक्वल टू -2, बनेगा? कैसे बनाओगे? देखो फोकस का कोऑर्डिनेट तो दे दिया 2,0, मतलब ये तो कंफर्म है कि 2,0 किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है -2, मतलब कि ये x एक्सिस पे दिख रहा है हमको 2,0, 2,0 कहां पे दिख रहा है, 2,0 कहां पे होगा, y की वैल्यू 0 किस पे होती है, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे होगा, और x की वैल्यू यानी जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू -2 है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि ओपनिंग राइट या लेफ्ट, इधर, हाँ राइट, ओपनिंग राइट पैराबोला, तो ये हमारा आ गया ओपनिंग राइट साइड पैराबोला, दायां तरफ खुलने वाला पैराबोला होगा, कुछ ऐसा होगा, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट को दे रखा है 2,0, ठीक है, 2,0, तो ये बात हमें पता चल गया, तो 2,0 हमारा यहां मान लो कहीं है, 2,0, तो ये कुछ ऐसे होगा, इस टाइप से खुलने वाला पैराबोला होगा, तो अब हमें यह पता चल गया कि इस टाइप से खुलने वाला पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax, ये होता है। अब हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर है और ये हमारा है x इक्वल टू -2, तब तो ये ओरिजिन से इधर होगा ना, तो अब हमें यहां पे बताना है कि इक्वेशन ऑफ ये क्या होगा, तो a की वैल्यू तो हमको ऐसे दिख गया 2, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, y² इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो आंसर इज y² इक्वल टू 8x। ऐसे फिगर भी बनाने का जरूरत नहीं था इसमें, हम तो फिगर ऐसे इसलिए बना दिए ताकि आप थोड़ा सा देख पाओ, थोड़ा विजुलाइज कर पाओ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसे सवालों में फिगर बनाना है, क्योंकि हमें तो a,0 की वैल्यू a तो मिल गया, यहाँ a बैठा दो, आंसर आ गया कि y² इक्वल टू क्या होगा, 8x होगा, तो हमें फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with vertex 0, 0 and focus, बनाओ जल्दी से, and focus 0,2, ठीक है, ऑप्शन है x² इक्वल टू 8y, x² इक्वल टू 2y, y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू 8x, बन जाएगा। बताओ क्या करोगे,
बोलो, सबसे पहले देख के क्या पता चल रहा है कैसा पैराबोला होगा? ओपनिंग अप पैराबोला होगा, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट जो है वह 0, a है, मतलब ये 0 जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे होता है, और वर्टेक्स 0 0 है। इसका मतलब हम अगर डायग्राम भी बनाएं तो हमारा जो पैराबोला है ये कुछ इस टाइप से होगा। ऐसे डायग्राम बनाने का भी जरूरत नहीं है, सही है। और यहीं पे हमारा होगा 0, 2, ये वर्टेक्स 0 0 है। अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो ओपनिंग अप पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सही है। अब आप बताओ a की वैल्यू तो दिया हुआ है 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a2y, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। कौन सा ऑप्शन है? आगे बात समझ में? बढ़े आगे। अब ये सब देख के डायरेक्ट आंसर बोलना चाहिए आपसे, क्योंकि हम जिस लेवल का आपको सवाल दिया ना वो सब कुछ बता दिया आपको, एलआर भी बता दिया, वर्टेक्स भी बता दिया, फोकस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब सवाल अगर आपको ऐसा आएगा तो आप ऐसे ही बना दोगे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, equation of the parabola which is symmetric about the y axis and passes through the point 2, -3. Find the equation of parabola and passes through the point 2, -3. 2, -3. बोलो बनेगा? कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? क्या जी, कैसे काम चलेगा? अपना दिमाग कुछ नहीं लगाते हैं, सब क्वेश्चन हम ही सॉल्व कर दें? कम से कम थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। कैसे बनाइएगा बोलिए, क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, जो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बोल रहा है वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर ये ऊपर के साइड है तो ये सिमेट्रिक का मतलब, मान लो पैराबोला अगर हमारा ऐसे है तो एक पैराबोला कैसे है? ऐसे नहीं ना हुआ, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक तो ऐसे ही होगा ना। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा है। अब यहां पे एक लाइन बोल दिया कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, लेकिन ये किससे पास कर रहा है? 2, 3 से पास कर रहा है। तो 2, 3 बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा? ये 2, -3 जो होगा, 2, -3 बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा? 4th क्वाड्रेंट में होगा, राइट। मतलब कि ये 2, -3 से पास कर रहा है, यानी ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। मतलब बताओ हमें ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है? नीचे वाला लेना। ये तो कंफर्म हमें पता चल गया कि हमें नीचे वाला चाहिए। मतलब हमें जो पैराबोला चाहिए वह चाहिए ओपनिंग डाउन पैराबोला, राइट या रॉन्ग?
ओपनिंग डाउन पैराबोला, मतलब हमें चाहिए कुछ ये वाला पैराबोला सर जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है और साथ ही साथ ये जो पैराबोला है ये 2, -3 से पास कर रहा है। देख लेते हैं, ये 2, -3 से पास कर रहा है और इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay, राइट। अब हमें कुछ तो करना ही नहीं भाई। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां से x की वैल्यू, क्योंकि ये पैराबोला, ये जो पैराबोला है ये पैराबोला, ठीक है, अगर 2, -3 से पास कर रहा है तो 2, -3 जो होगा वह इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन में तो हम यही पढ़ाए थे। तो ये पॉइंट फॉर्म में पैराबोला है, तो जो भी इससे पास करेगा उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हमारे पास कहानी आ गया कि सर x की वैल्यू हो गई 2² -4a हमें निकालना है और y की वैल्यू है कितनी, -3। तो यहां से हमारा आ गया 4 माइनस प्लस यानी 12a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4/12, मतलब कि 1/3। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। तो अगर हमारे पास a की वैल्यू 1/3 आ गई तो अब हमें इक्वेशन अगर लिखना है तो x² = -4a के जगह पे लिखेंगे, प्लस का 1/3 है ना, हाँ, तो 1/3 क्या, y। तो आंसर इज 3x² -4 3 तो इधर चला गया ना, -4y, ये ना आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो 3x² = -4y, ये आएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर, फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर पैराबोलिक मिरर है। चलिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें पूछ रहा है। एक पैराबोलोइक मिरर है, ठीक है, मतलब एक इस टाइप का पैराबोला टाइप का मिरर है। देखें, जैसे आप ये देखे होंगे, किसमें देखें, अभी उस टाइप का नहीं आता है। हाँ, टॉर्च देखें तो टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक मिरर ही होता है ना। चलिए, बनेगा, बनाइए, ऑप्शन भी है। कैसे सोचोगे, पैराबोलोइक मिरर है, हम्म, 90 तो आंसर नहीं है भाई। बोल रहा है इन फिगर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। द फोकस जो है वह वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। फोकस जो है वह वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फोकस, मतलब कि ए की वैल्यू 5 है, ये तो दिया हुआ है। और बताओ, ए की वैल्यू 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 5। क्या करेंगे, पहले तो बताओ पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5x यानी 20x, ठीक बात है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर x की वैल्यू भी तो 45 है, ये जो आप देख पा रहे हो ये तो x की तो वैल्यू है, नहीं है, ये 45 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना 45, मतलब कि 45 तो x की वैल्यू है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि सर x की वैल्यू तो 45 है, तो 4 इंटू 5 इंटू 45,
हो गया? तो कितना आ गया बताओ? 9, 5 चके 20, 900। 900 तो y की वैल्यू क्या आ गई? रूट अंडर 900। रूट अंडर 900 मतलब प्लस माइनस 30, तो 30 ही होगा। क्या होगा? 30। एक्चुअल में पता है गलत हम लिखे हैं, प्लस माइनस यहां होता है, प्लस माइनस यहां होता है, तब ये निकलता है प्लस माइनस 30। ये प्लस माइनस इसलिए निकला क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड में होगा, इसलिए प्लस माइनस है। तो ये 30 आ गई। अब आप बताओ y क्या है? ये वाला वैल्यू क्या? ये y है क्या? y तो यही है ना सर, ये y है ना 30। तो ऊपर 30 है तो नीचे भी तो 30 है y। तो हमको ए बी चाहिए, ए बी। तो ए बी तो यही हो गया ना। कितना हो गया ए बी? तो ए बी सर 30 ऊपर 30 नीचे, तो 30 गुना 2 यानी ए बी जो हो गया वह 60 हो गया। ए बी जो है वह 2i है। ए बी मतलब 2i। क्लियर? चलिए लिखिए। क्या हुआ? 90? हाँ 90 कैसे लाए थे आप? ऊपर का ऊपर 45 कैसे होगा? तो x निकला ना, वो x निकला ना। y जोड़ना था। आगे बढ़े? बढ़े आगे? हो गया? और सवाल है? ये बनाओ। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is the point 2,3 and directrix is the line x minus 4y plus 3 equal to 0 is 4 ऑप्शन है। 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 78y इक्वल टू 0, 14x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 78x इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 74x माइनस 78y प्लस 212 इक्वल टू 0। बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखा है, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। निकलेगा? निकालिए। कैसे निकालोगे?
कैसे करोगे काम? बोलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं बनाए ऐसा क्वेश्चन, तो शुरुआत में ही बताए थे। आपसे बोल रहा है पैराबोला का क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपके सामने दिया हुआ फोकस दिया हुआ है और हमारे सामने क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मेरे भाई फोकस तो यहां पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 और P यहां पे होगा जो लोकस होता है जिसको हम क्या मानते हैं H, K। भूल गए? और डायरेक्ट्रिक्स ये होता है जो इस पे परपेंडिकुलर होता है जिसको हम M पे परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका M है। तो ये हमारा x है, ये हमारा 4y है, ये हमारा 3 है इक्वल टू 0। तो क्या बताए थे, ये s है। तो क्या बताए थे, जब पैराबोला होगा तो PS इक्वल टू क्या होगा, PM होगा ना, क्योंकि PS बटा PM इक्वल टू E होता है। और E क्या होता है, पैराबोला कब होता है, जब E की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। तो PS इक्वल टू PM होगा। PS निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का स्क्वायर। और PM क्या है, PM हमारा इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो इस पे रखोगे H माइनस 4 K प्लस 3 रूट के अंदर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये ना आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ना निकालते हो, सब पता है आपको। तो यहां से निकालेंगे हम, तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू H माइनस 4K प्लस 3 का, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। और नीचे में क्या हो जाएगा 16 और 1 17, तो रूट 17 होगा, रूट 17 का रूट हट जाएगा। क्लियर? अब ये 17 इधर आ गया। अब जहां H है वहां पे क्या डालोगे, बोलो, जहां H है उसके जगह पे क्या डालते हो x, और K के जगह पे क्या डालते हो y। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, टूटेगा तो निकाल लीजिए यहां से। भाई ये सब तो आना चाहिए भाई। 17 a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, हाँ 6y प्लस 9। और ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ना होता है। तो प्लस 2 इंटू ए बी कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा माइनस 4xy ए बी प्लस बी सी, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा ए बी बी सी, तो माइनस 12y प्लस सी ए, तो सी ए तो प्लस में रहेगा, तो प्लस सी ए कितना हो जाएगा 3x। सही किया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बाकी इसको सॉल्व कर देना, ऑप्शन मिला लेना, नहीं हो जाएगा। चलिए
हो गया, निकाल लीजिएगा ना इसको। तो बैठ के ऐसे ही उतार के बैठ गए। हद लोग हैं भाई, कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्या है आंसर? 17x² में से एक एक्स 16x²। तो ऐसे ही दिख रहा है कि आंसर डी होगा। हम उतना निकालेंगे नहीं। देखो ऑप्शन अगर हमारे पास है तो 17x² में से एक एक्स गया तो 16x² ना होगा। तो एक ही हम देखेंगे, बाकी तो हम नहीं बनाएंगे भाई। सर ऑप्शन डी। हाँ बहुत अच्छा। आइए यहाँ तो आइए, खाली नौटंकी करते हैं। सब पता चल गया आपके बारे में। समझे? आपका इलाज होगा अच्छा से। हो गया, आगे बढ़े। कुछ कुछ सवाल दे रहे उसको बना लीजिएगा। यहाँ लिखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं?
गया? लाइए जी, लाइए इसका। एक दिन इसका तो एकदम एकदम सोटेंगे, एकदम गेट बंद करके पूरा सोटेंगे अभी। सब इसका समझ गए हैं ना जी। खाली बहाना करता है लड़का हैं। चलिए इसका ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, बना के आइएगा। ठीक है, हो गया। कौन बोला जाने के लिए आपको? कौन बोला जाने के लिए? हाँ डायरेक्ट्रिस लिखा हुआ, बोले ना घसीट रहे थे तो बोल दिए थे। कौन बोला जाने